सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य का ध्यान करते हैं, सत्य का ध्यान करते हैं। सत्य कौन है? सत्य है परमात्मा। जन्माद्यस्य यतोन्मयात् जन्म आदि। अब शुद्ध वेदांत शास्त्र को गुंफित कर रहे हैं श्री भगवान वेद व्यास जी। किसमें? पद्य में। सृष्टि स्थिति और विनाश, निग्रह और अनुग्रह, ये परमात्मा के 5 कृत्य हैं। कौन कौन से? सृष्टि यानी सृष्टि करना, स्थिति यानी पालन करना, और संहार करना। और 2 और कृत्य हैं, निग्रह और अनुग्रह। परमात्मा चिदघन है, परमात्मा परम ज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकने की क्षमता है। लेकिन फिर वही अंशी परमात्मा जब अंश जीवात्मा के रूप में आता है तो उसका ज्ञान और उसकी क्रिया कहां लुप्त हो जाती है? ध्यान से सुनिएगा, वेदांत की बात है, कठिन बात है। भगवान की 5 शक्तियां हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये 3 मुख्य शक्तियां हैं। फिर निग्रह की शक्ति और अनुग्रह की शक्ति। इन 5 शक्तियों से परमात्मा 5 कृत्य करता है: सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह और अनुग्रह। तो वो अंशी जो परमात्मा है, बड़ी सरल भाषा में गोस्वामी जी ने भी कहा, और मैं प्रायः प्रतिदिन इस चौपाई को अपनी कथा में कहता हूं, जिससे कम से कम आपके भीतर ये बैठ जाए कि आप भी वही परमात्मा ही हैं। क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर परमात्मा है, उससे वंश मात्र ही ये जो अंश जीवात्मा है ये पृथक नहीं है। यानी जो जो गुणवत्ता, जो जो शक्तियां उस परमात्मा के भीतर में है, वही उस जीवात्मा के भी भीतर में है। तो फिर हमारी शक्तियां सीमित क्यों हो गई? अच्छा, एक बात और है कि हमारा जो जन्म है, हमारा जो जीवन है, इट्स नॉट एक्सीडेंटल, ये आकस्मिक नहीं है। ये परमात्मा ही ये निश्चय करता है कि मैं अकेला हूं, मैं बहुतों में विभक्त हो जाऊं। तो वो परमात्मा अपनी ही इच्छा से जीवात्मा को प्रकट करता है, और जो जैसा होगा वैसा ही तो प्रकट करेगा कि कुछ और प्रकट कर देगा? नहीं। तो अंशी परमात्मा स्वयं को ही जीवात्मा के रूप में प्रकट करता है। फिर भेद कहां से आ गया? भेद आ गया भगवान ही अपनी निग्रह शक्ति से जीवात्मा की चेतना, जीवात्मा की ज्ञान, जीवात्मा की कर्म शक्ति को क्या कर देता है?
गुम्फित कर देता है, आवरित कर देता है, जिसकी वजह से जीवात्मा को ये आभास ही नहीं रह जाता कि वो परमात्मा ही है। एक उदाहरण लेते हैं, एक अथाह सागर के किनारे चले जाइए और एक घड़े में सागर का जल भर लीजिए, जल तो वो भी सागर का ही है, लेकिन वो सागर नहीं है कि है। सागर में से डुबकी मार करके भरा हुआ घड़े का जल भी सागर का जल है, लेकिन सागर नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा का अंश होने के नाते हम में भी परमात्मा है, लेकिन हम स्वयं परमात्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि घड़े का एक आवरण पड़ा हुआ है। जैसे उस सागर से निकाले हुए घड़े के जल में घड़े का आवरण है, वैसे ही हमारे ऊपर भी मैंने कल बतलाया था 3 प्रकार के आवरण हैं। कौन सा? देह का कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। कबीरदास जी कहते हैं, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। यदि इस जीवात्मा को परमात्मा में तब्दील करना है, यदि जीवात्मा को परमात्मा बना देना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र उपाय है, वो जो घड़े में जल भरे थे उसको ले जाइए सागर के पास और उसको मारिए और फूट जाए। फूटा कुंभ जल जल ही समाना। अब वो घड़े से निकलने वाला जो जल था वो सागर में मिल गया। अब वो कहता है कि मैं भी सागर हूं। अब वहां कोई सीमा नहीं रह गई कि नहीं मैं तो इतना सा हूं, नहीं, अब तो निसीम हो गया। इसी प्रकार से अगर इस जीवात्मा में परमात्मा की शक्ति ले आनी है, तो अज्ञान का ये जो पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दे को तोड़ने का, इस पर्दे को हटाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। ये परमात्मा स्वेच्छया स्मृतो विश्वम उन्मीलयति, ये एक शिव सूत्र का एक सूत्र है। स्वेच्छया स्वित्तौ विश्वम उन्मीलयति। परमात्मा स्वयं से, स्वयं की इच्छा शक्ति का प्रयोग करके और स्वयं के भीतर में ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन करता है अपने ही वृत्ति पर। उसे बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। करता तो हम भी हैं, करते हम भी हैं, लेकिन अगर कुम्हार के रूप में हमें घड़ा बनाने को कह दिया जाए तो कहेंगे भैया मिट्टी कहां है, वो चाक कहां है, डंडा कहां है, तब तो बनेगा घड़ा। लेकिन परमात्मा कैसे है? उदाहरण देते हैं मकड़ी का। जैसे मकड़ी अपना जाला बुनने के लिए बाहर से कोई पदार्थ नहीं लाती है, अपने ही भीतर के पदार्थ से वो जाला बुनती है। परमात्मा भी ठीक वैसे ही स्वयं से, स्वयं के भीतर स्वयं ही इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का सृजन करता है। यानी इस संसार का एक एक कण परमात्मा से युक्त है, परमात्मा मय है और परमात्मा ही है। परमात्मा अपने और जीवात्मा के बीच का भेद प्रकट करने के लिए अपनी एक शक्ति का प्रयोग करता है, जिसको निग्रह की शक्ति कहते हैं। जीवात्मा परमात्मा ही है, लेकिन कैसा परमात्मा है? सस्पेंडेड, भूतपूर्व परमात्मा है। कैसा परमात्मा है? पूर्व परमात्मा। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसको सीमित कर दिया। जैसे घड़े का जल भी सागर का ही जल है, लेकिन भूतपूर्व सागर है। तब तक वो सागर पूर्ण रूप से नहीं है जब तक कि घड़े का आवरण नष्ट होकर के पुनः सागर में मिल न जाए। इसी प्रकार से निग्रह की शक्ति जो है वो हमारी शक्ति को, जो परमात्मा की शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है, उसको कम कर देती है। तो परमात्मा क्या क्या करता है? सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है, निग्रह करता है और अनुग्रह करता है। यानी जब वो समझ लेता है कि अब ये जीवात्मा परमात्मा बनने के, मोक्ष प्राप्त करने के योग्य हो गया है, तो उसे मुक्ति प्रदान कर देता है।
तो ये 5 शक्तियां परमात्मा की हैं, वही परमात्मा जीवात्मा को बांधता है और वही उसे मुक्त कर देता है। और हम अंशी के ही अंश हैं, इस बात का ये प्रमाण है कि ये 5 कार्य हम स्वयं भी करते हैं। क्या? सृष्टि। लेकिन हमारी सृष्टि सीमित होती है। तो हमारी सृष्टि कैसे होगी? हमारी सृष्टि इस रूप में होती है कि कुंभकार घड़ा बनाता है, स्वर्णकार स्वर्ण के आभूषण बनाता है, कोई घर बनाता है, कोई खेती करता है। हमारी जो करने की क्षमता है वो सीमित है। फिर स्थिरीकरण, हम पालन भी करते हैं, बच्चे को उत्पन्न करते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, पोषण करते हैं। हम विनाश भी करते हैं, जैसे घर बनवाए और पुराना हो गया और इसको गिराओ और दूसरा बनेगा। इसी जगह पर एक दूसरा महल खड़ा करेंगे। तो हम क्या किए? हम सृष्टि भी कर सकते हैं, हम स्थिति भी कर सकते हैं, हम विनाश भी कर सकते हैं, लेकिन सीमित रूप में। अगर कहा जाए कि पृथ्वी बना दो तो बना सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, अगर कोई विश्वामित्र जैसा तपस्वी हो तो वो दूसरे स्वर्ग को बनाने की क्षमता जरूर रखता है, लेकिन हमारी शक्तियां सीमित हैं। हम निग्रहित भी करते हैं। निग्रह यानी सीमित कर देना किसी को। तो सीमित करने का मतलब, मान लीजिए कोई बच्चा है और बहुत खुरापात कर रहा है, खड़े हो गए, तो क्या हुआ? अब वो खड़ा है। या कोई अफसर है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया, निग्रहित कर दिया, उसकी शक्ति सीमित कर दिया। क्या किया? सीमित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और फिर इसको दया आ गई, चलो भाई बाहर। यही 5 कृत्य परमात्मा करता है, लेकिन परमात्मा के कृत्य असीमित हैं और हमारे द्वारा, मनुष्य के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा किए जाने वाले कृत्य सीमित हैं। यही इस बात का प्रमाण है कि हम फोटोकॉपी है किसके? परमात्मा के। हम परमात्मा ही हैं। तो कहते हैं जन्माद्यस्य यतः यानी जहां से ये संपूर्ण सृष्टि स्थिति इत्यादि पंचकृत्य संपन्न हो रहे हैं, बस